हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे पावर ग्रिड जो है, आपने सुना होगा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आई हुई है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आईटीआई वाले भी स्टूडेंट जो है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पावर ग्रिड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। और जितने भी पावर ग्रिड में जितनी भी ट्रांसमिशन कंपनियां होती है, तो ट्रांसमिशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर पावर ग्रिड में वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों बल्क पावर में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंगेजमेंट आप यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस को जो है इस टाइप से समझते हैं कि ये भर्ती के बाद निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो जितने भी ट्रांसमिशन जो सब स्टेशन होते हैं पावर ग्रिड के, वहाँ पर वैकेंसी इसको अप्लाई किया जाता है। मतलब कि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको सीधे पावर ग्रिड के जो होते हैं सब स्टेशन 400 केवी और 765 केवी के, वहाँ पर आपको आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पोस्ट नंबर 208 फील्ड इंजीनियर, और फील्ड इंजीनियर किसका होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। टोटल पोस्ट दिया है 50, यूआर में दिया है 22, और ओबीसी में दिया है 13, एससी में 7 दिया हुआ है, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 5, और टोटल ऐसी 50 पोस्ट है दोस्तों। मतलब 50 पोस्ट मायने रखती है, क्योंकि ये जो टोटल 50 पोस्ट है वो भी फील्ड इंजीनियर के लिए मेंटेनेंस वाला काम होगा आपका, उसके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग किया हो रहता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो ब्रांच हो, उस ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो भी यहाँ पर वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है यहाँ 15, 7 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है यहाँ पे, और 4 पोस्ट देखेंगे तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल 15 पोस्ट है इसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए। उसके बाद है फील्ड इंजीनियर आईटी। तो आईटी से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 15, 7 पोस्ट यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है एससी के लिए, और 1 पोस्ट है एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है वो डिप्लोमा वालों के लिए होती है, याद रखिएगा। तो डिप्लोमा वालों के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, और इसके लिए बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पर आई है। लगभग सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए, फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 480 पोस्ट आई है दोस्तों। मतलब मैक्सिमम पोस्ट है, इससे अच्छी वैकेंसी और इसके बाद नहीं आ सकती, क्योंकि पावर ग्रिड में बहुत कम वैकेंसी आती है और कम पोस्ट आती है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी पोस्ट आई है, 480 पोस्ट लगभग। यूआर के 195 है, ओबीसी के 129 है, एससी का 72 है, एसटी के 36 है, और ईडब्ल्यूएस के 48 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। ये तो पहली बार है कि ईडब्ल्यूएस के किसी वैकेंसी मैंने 48 पोस्ट मैंने देखा है। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 69 पोस्ट दी हुई है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है। तो मैं जो ब्रांच बोल रहा हूँ इस ब्रांच को आपको ध्यान देना है। टोटल 240 पोस्ट है, 98 अनरिजर्व के लिए है, 64 ओबीसी के लिए है, 36 यहाँ पर दिया हुआ है एससी के लिए। ठीक है। 18 पोस्ट है एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से टोटल जो है 35 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल 240 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि आइडेंटिफाई द सब कैटेगरीज ऑफ पीडब्ल्यू बीडी के लिए इसमें कुछ मेंशन किया हुआ है, उसको समझेंगे।
तो यहाँ पर ओ एच 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 ये आप समझ सकते हैं, इस टाइप से दिया है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज लिमिट इसको 29 ईयर एज एन 11/12/2022, मतलब आपकी सॉरी, आपकी जो एज होगी, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न बिफोर 11/12/1993 और आफ्टर 11/12/2004, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आप क्या, आपको 93 से 2004 के बीच का होना चाहिए, इससे आगे का नहीं और इससे पीछे का नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। एज है 29 ईयर्स, मतलब कि 29 साल, और कुछ छूट मिलेगी तो वो उसको लेके इंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, कैटेगरी वालों को छूट अलग से दी जाएगी। तो पावर ग्रिड में इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। जॉब स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम बीटेक इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मिनिमम 55% मार्क्स फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जो पास मार्क है एस सी एस टी डब्ल्यू पी उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, पासिंग मार्क्स एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए दिया है कैंडिडेट के लिए। डिसिप्लिन में देखेंगे आप तो इलेक्ट्रिकल अलग अलग कौन कौन सी ब्रांच दी हुई है उसी को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल दी हुई है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों की, बहुत सब चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फील्ड एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो कितने साल का होना चाहिए आपके पास, कम से कम शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और ट्रांसमिशन सब स्टेशन लाइन्स का यहाँ पर LTHT का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी वही यहाँ पर दिया हुआ है, तो बीटेक दिया हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए BSc भी एलिजिबल कर दिया है यहाँ पे। OBC वालों के लिए वही सेम सिचुएशन होगी 55%। डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फील्ड एक्सपीरियंस शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब कि 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही। इसमें देखेंगे IT के लिए भी, तो इसमें भी बीटेक मांगा है, BSc भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, 55% मार्क्स होना जरूरी है। डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक्सपीरियंस 1 ईयर का एज अ सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल or discipline from the recognized technical board institute with minimum 55% marks and general OBC NCL candidate has passed SCST, सिर्फ पास होना चाहिए SCST के लिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE MTech ME विथ आर विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यहाँ साफ लिखा हुआ है इन पोस्ट के लिए बीटेक वाले या बीटेक BE वाले MTech वाले ME वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये डिप्लोमा वालों की पोस्ट है तो डिप्लोमा वाले ही उसमें भरेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन में दिया है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इनके लिए भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग कमीशनिंग इलेक्ट्रिकल वर्क रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें 1 साल का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, इसमें भी दिया है दोस्तों। इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन नॉट अलाउड। एक्सपीरियंस वही 1 ईयर का दिया है। डिसिप्लिन में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों कि कौन कौन से, और फॉर्म की जो डेट है यहाँ पर 15/11/2022 से निकली हुई है।
रिलैक्सेशन जो है इसमें एज में रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो SC/ST और OBC के लिए, जम्मू कश्मीर टीम के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट रूल दिया हुआ है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द रिलेवेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 40% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसर्न ऑफ द SC/ST PWD, जो जिस 4 साल 5 साल का जो आपको एक रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल और SC/ST 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें छूट दी जाती है एज में, बस वही काउंट होगा इसमें, ठीक है। रिजर्वेशन को गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। द स्कीम ऑफ द टेस्ट शुड बी एज फॉलोइंग, द टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन, सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 1 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस रिलेवेंट डिसिप्लिन में। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 25 का, ठीक है। 50 क्वेश्चन उसके और 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रीहेंस वोकेबुलरी, डाटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल और एप्टीट्यूड। तो इसके 25 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। तो टोटल 50 + 25, ये 75 क्वेश्चन हो गए, ठीक है दोस्तों। 75 क्वेश्चन में हो जाएगा। द मेरिट विल बी ड्रॉ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यूज भी होंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इंटरव्यूज होना है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द इंटरव्यूज टू बी adjusted suitable for the implement for appointment. The qualifying marks in interview shall be as given below. Unreserved post including EWS 40% and reserve post is 30%. तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो डिप्लोमा सुपरवाइज़र के लिए है उसकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। फील्ड सुपरवाइज़र के लिए टेक्निकल जो नॉलेज टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट वो 25 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का होगा दोस्तों। सेम वही होगा पैटर्न, टेक्निकल 50 क्वेश्चन, नॉन टेक 25 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है, फील्ड इंजीनियर की 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइज़र की 300 रुपये, ये फीस है। इतनी फीस आपको देकर फॉर्म भरना ही होगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप कहाँ पर जाएंगे हाउ टू अप्लाई में, तो ये www.powergrid.in में जाएंगे आप, फिर उसके बाद कैरियर में जाएंगे, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, उसके बाद ओपनिंग में जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ ऑल इंडिया बेसिस देव में जाएंगे और इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इंगेजमेंट ऑफ ये खुल जाएगा वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर, नो मेन मोड ऑफ एप्लीकेशंस शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अदर जो है मीन्स से जो एप्लीकेशन है एक्सेप्टेड नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स लिखे हुई हैं। जेपीजी, देखो जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो है डॉक्यूमेंट और साइन और स्कैन करके आप डालेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डालेंगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालेंगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट डालेंगे आप, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। कितने कितने एमबी के होंगे ये साफ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ फॉर्मेट किस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से लिखे यहाँ पर दिया हुआ है सब। पेमेंट और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं, पेमेंट कैसा करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड जो है उसको, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब वहाँ पर जब आप कर देंगे
तो आल्सो कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर देमसेल्फ फॉर एनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है वहाँ पर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के समय में आपसे मांग सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये सब मांग सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वेरिफिकेशन के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये तय है, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ नोट दैट द एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपको एडमिट कार्ड पोस्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो 18 ईयर एबो होना चाहिए एलिजिबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें तो आपको पता है। आप बेशक इतने सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं कि आपको अब ये एक्सपीरियंस हो गया है। टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी अभी बहुत कम आ रही है, लेकिन दोस्तों अब आएगी वैकेंसी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। देखो ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन का सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, ये 21/11/2022 को है। और क्लोजिंग जे डेट है वो 11/12/2022, ठीक है, 11/12/2022। आपके पास बहुत टाइम है अभी, ये क्लोजिंग डेट है। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट पोस्ट 11/12/2022, क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इसमें। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट में आपको बता दी जाएगी, ये इम्पोर्टेंट डिटेल है। यहाँ आपको इस ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट इसके बीच में दोस्तों आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो ये तो रहा पावर ग्रिड की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आईटी पॉलिटेक्निक बेस पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और ये एग्ज़ाम जो है ये वैकेंसी बहुत कम आती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा हुआ है लेकिन निकाला नहीं जाता, याद रखिएगा। ये परमानेंट जॉब ही होती है, ठीक है, लेकिन सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की दी जाती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।